परिवर्तन ही संसार का नियम है और इसी नियम के तहत ग्रह परिवर्तन करते हैं, आप और मैं परिवर्तन करते हैं, आप में और मुझ में परिवर्तन आता है, प्रभाव बदलते हैं, अपना व्यवहार बदलता है, कई सारी चीजें बदलती है केवल परिवर्तन के आधार पर। और इसी परिवर्तन के साथ बृहस्पति ग्रह का भी परिवर्तन होने जा रहा है। धनु राशि पर बृहस्पति ग्रह वक्र अवस्था में कैसे प्रभाव लाएंगे यह अपने को समझना पड़ेगा। क्या वास्तव में प्रभाव बुरे होंगे या अच्छे होंगे? क्या सच में वक्र अवस्था में बृहस्पति ग्रह बुरे प्रभाव लेकर के आ जाते हैं? ऐसा कुछ नहीं होता है। सबसे बड़ी बात, बृहस्पति ग्रह किसी भी अवस्था में चले जाएं धनु राशि के लिए बुरे हो ही नहीं सकते। कभी भी धनु लग्न या धनु राशि के लिए यह बुरे प्रभाव नहीं लेकर के आएंगे। क्यों नहीं लाएंगे? क्योंकि बृहस्पति उसी के राशि स्वामी, उसी लग्न के स्वामी होते हैं। अब यह छठे भाव में, सिक्स्थ हाउस में गोचर कर रहे हैं, उसी में विचरण कर रहे हैं और यहीं पर इसी छठे भाव में वक्र अवस्था को प्राप्त होंगे। और ये जो वक्र अवस्था है बहुत एक आम बात है। आम बात क्यों है? क्योंकि बृहस्पति साल में एक बार परिवर्तन करते हैं और उस साल में एक बार यह वक्र अवस्था में होते हैं, वक्री होते हैं बृहस्पति। अब बृहस्पति ग्रह अब देखो कहां पे विराजमान है। शुक्र की राशि में विराजमान है, छठे भाव में, सेवा भाव में विराजमान है। यह अच्छा टाइम फ्रेम जो रहेगा 9 अक्टूबर से होगा, यह वक्र अवस्था में चले जाएंगे और 4 फरवरी 2025 तक रहेंगे। तो यहाँ पे मोटा मोटी तौर पे 118 दिन का ये समय रहने वाला है। प्रभाव क्या होंगे उसका मेन बात तो है, प्रभाव क्या होंगे। वक्र अवस्था में प्रभाव खत्म नहीं होंगे, एक बात, प्रभाव बटेंगे। बटेंगे कैसे? कुछ परसेंटेज प्रभाव के यह जो होंगे वह पंचम भाव में शिफ्ट होंगे, पंचम भाव के मिलने शुरू हो जाएंगे। आपको क्या भाव, पंचम भाव में क्या प्रभाव देंगे? प्रभाव यहां पे पंचम भाव में, क्योंकि बृहस्पति जो है वृद्धियों का कारक है, विस्तार का कारक है, एक्सपेंड करने की उसका नेचर है। बृहस्पति का बेसिक जो रूल लगता है बृहस्पति पे, बृहस्पति का बेसिक नेचर जो है वह होता है प्रभाव को बढ़ा करके देना। अब बड़े करेगा तो पंचम भाव जो होता है वह प्रेम संबंधों का भाव है। प्रेम संबंध यहां से किसी भी इंसान के देखे जाते हैं, यहां से प्रोडक्शन या संतान का सुख देखा जाता है, यहां से आपकी ज्ञान की बात की जाती है, ज्ञान है, शिक्षा है, यह देखे जाते हैं। यहां से इच्छाओं की पूर्ति होगी। इच्छा क्या है? पूरी होगी नहीं होगी। इच्छा क्या है उसका मतलब नहीं है पूरी होगी नहीं होगी, उसमें कितने परसेंटेज चांसेस है वो यहां से पंचम भाव से देखेंगे। यहीं से आपकी जॉब जो होती है वह स्विच करके आप नहीं लोगे ये देखी जाती है, छठे भाव से भी देखी जाती है। तो यहां पर है ना, इन सभी चीजों पे भी प्रभाव लेकर के आएंगे बृहस्पति, क्योंकि वक्र अवस्था है और वक्र अवस्था में यहां पे आपको वृद्धियां देखने को मिलेगी। एक तो यह प्रभाव है, प्रेम संबंध मधुर होंगे, संतान से सुख, गौरवान्वित महसूस करवा दे संतान, ये सभी चीजें मैंने आपको बताई। जो लोग उच्च शिक्षा या डिस्टेंस एजुकेशन कर रहे हैं उनके लिए भी यह समय काफी हद तक अच्छे प्रभाव देने वाला होगा। अब अच्छा डिस्टेंस एजुकेशन की अगर बात करें, वह 12वें भाव से देखी जाती है, 12th हाउस से, और 12th हाउस पे भी दृष्टि है ना, इसलिए मैंने डिस्टेंस एजुकेशन का इसी के साथ में मैंने बता दिया आपको। छठे भाव के क्या प्रभाव रहेंगे? छठे भाव में प्रभाव थोड़े सीमित होंगे, क्योंकि यहाँ की एनर्जी शिफ्ट हो रही है ना। बहुत आसान भाषा में बता रहा हूं, मैं टेक्निकल नहीं जा रहा हूं, बहुत आसान भाषा में आपको बता रहा हूं। अब यहाँ पे जो छठा भाव है ना, छठे भाव में रोग, ऋण, शत्रु, इन सभी को है ना दबा रहे थे बृहस्पति, इन सभी को रोकने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पर कोशिश वही रहेगी लेकिन थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे हो सकता है आपको रोग भी आएगा, ऋण भी बनेगा और शत्रु भी सामने आएंगे। अब कितने प्रभाव आप पे आएंगे वो आपका चार्ट तय करेगा। चार्ट में बृहस्पति की स्थिति कितनी है, कितने बल पे है बृहस्पति आपके चार्ट में, क्योंकि अभी के समय को देखते हुए
यह अच्छी पोजीशन लेकर के बैठे हैं, क्योंकि लग्नेश या राशि स्वामी है, इसलिए यह छठे भाव को भी कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हैं। जो लोग जॉब स्विच कर रहे हैं या जो लोग जॉब चेंज कर रहे हैं, स्विच करना चेंज कर रहे हैं, तो इसमें भी है ना आपको बृहस्पति अच्छे से साथ निभाएंगे, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे इन दोनों भावों को तो अपन ने समझा कि हाँ भाई बृहस्पति अच्छे प्रभाव यहाँ पे लेकर के आ रहे हैं। अब बृहस्पति धनु राशि वाले जातकों पे जिनके ना कर्म को लेकर के परेशानियां थी, करियर अनस्टेबल हो गया, करियर सेट नहीं हो रहा था, ठीक है, उनके लिए यह बृहस्पति वक्र अवस्था में भी अच्छे कार्य करेंगे। अब अच्छे कार्य करेंगे, और वह क्यों करेंगे? क्योंकि बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वह कर्म क्षेत्र पे चली जाती है। अब यहाँ पे है ना कुछ लोगों का प्रभाव देखो, मैंने क्या कहा, परिवर्तन ही संसार का नियम है। इससे पहले कोई वीडियो बनाया होगा, उसमें मैंने बताया होगा ये प्रभाव होंगे, परिवर्तन हो गया, परिवर्तन हो रहा है, तभी प्रभाव भी बदल रहे हैं, तो ये भी आपको समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे कोई कहे कि आपने फला वीडियो में ऐसा बोला था कि ये होगा, और अब आप बोल रहे हो ऐसा हो रहा है, तो भाई परिवर्तन भी तो हो गया ना, तो उसका भी अपने को विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो कर्म क्षेत्र में यहाँ पे चीजें सुधरती हुई दिखती है अपने को, यहां से ही कर्म क्षेत्र से ही आपको सम्मान भी दिलाएगा, ये मान सम्मान दिलाने का कार्य करेगा। यहां पे हो सकता है इससे पहले या आपको 2-3 महीने पहले तक मान सम्मान में कमी आई हो आपके कर्म क्षेत्र को लेकर के, लेकिन अब यहां पे वो स्थितियां नहीं है, अब यहां पे स्थितियां बहुत बदल रही है, तो यहां पे मान सम्मान भी बढ़ता हुआ नजर आता है। अब यहीं से 12वें भाव की बात करें, यहीं से बृहस्पति की दृष्टि जाती है, गुरुदेव बृहस्पति की 7वीं दृष्टि। 12वां भाव कोर्ट केस है, 12वां भाव आपके ऊर्जा शक्ति को आप कैसे बाहर निकाल रहे हैं वो है। 12वां भाव आपका सैया का सुख है, यात्राएं हैं, विदेश में जाना है। 12वां भाव आपके लिए मेडिकल है, यात्राओं पे खर्चा है, मेडिकल पे खर्चा है, ये सभी चीजें। और जब बृहस्पति जैसा ग्रह देखता है अपने शुभ, अपने लिए शुभ है। अब जो 12वां भाव है ना वह भी मित्र राशि बनी हुई है, मित्र राशि है, वृश्चिक राशि जो है बृहस्पति, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल ग्रह मित्र होते हैं, बृहस्पति है, तो यहां पे भी कंट्रोल होंगी सभी चीजें, बुरे असर यहां पे भी नहीं है, लेकिन यहां पे फिर भी अपने को संभल के रहना पड़ेगा। 12वां भाव है ना हॉट टॉपिक बन गया आपके लिए। क्यों बन गया? क्योंकि शनिदेव की भी दृष्टि है, क्योंकि यहाँ पर राहु की भी दृष्टि रहेगी, तो यहाँ शनि की दृष्टि होना भी एक मैटर करता है। तो यहाँ पे बृहस्पति तो सब चीजों को संभाल रहे हैं, हो सकता है शनि आपके चार्ट में बहुत अच्छे ना हो, इसकी वजह से आपको इन चीजों में परेशानियां आए। हाँ, शनि का भी अगर थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे ब्रीफ डाल दूं तो शनि का इतना समझ में आता है, जिन लोगों के कोर्ट केस या इल्जामात जो थे वह न्याय की तरफ बढ़ जाएंगे। अगर आपने कोई दिक्कत नहीं की, आपने कुछ ऐसा कुछ नहीं किया, न्याय संगत रहे थे, तो आपको न्याय मिलेगा, ये भी चीज यहाँ पे बनती है। तो शनि का तो वो चीज बनती है। अब यहीं से अपन बात करें 9वीं दृष्टि। 9वीं दृष्टि क्योंकि ज्ञान का देवता, आध्यात्म का देवता या कहें बढ़ोतरियों का देवता जब भी अपनी वक्र अवस्था से देखेगा या प्रभाव को कम करते हुए जब भी देखेगा ना, फिर भी यह वृद्धियां द्वितीय भाव में करवाएगा। अब यहां पे घमंड आ सकता है वाणी का, यहां पे आपको अपने ज्ञान का घमंड दे सकता है, ये चीज बनेगी। यहां पे पैसों का घमंड आ जाए, पैसा है नहीं है वो नहीं, पैसों का घमंड आ जाए, बार बार है ना, कुछ लोग होते हैं ना हर चीज में पैसा, ये इतने का, ये इतने का, वो इतने का, वो इतने का, वो चीज यहाँ पे है ना आदत लग सकती है, उसको सुधारना पड़ेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम करेगा ये। एक तो ये, दूसरा ये बृहस्पति है ना द्वितीय भाव पे दृष्टि डाल करके धन संचय भी करवाने का काम करेगा। इससे पहले भी मैंने बोला धन संचित होगा, उससे पहले बोला था धन संचय नहीं होगा, लेकिन इस समय में धन संचित करने का कार्य करेगा और करके रहेगा। ये आप कितना पैसा कमा रहे हो वो मैटर नहीं करता, पैसा इकट्ठा हो रहा है,
कुछ बचत हो रही है, यहाँ पे बृहस्पति ये दर्शाता है अपने को। तो इस प्रकार से ये पूरा पूरा मैंने आपको व्याख्यान बताया। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, यही सपोर्ट आपका हमें मिलेगा। अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, क्योंकि ये जो बात है ना, ये गोचर पे आधारित हो सकता है आपके लग्न चार्ट में कहीं कोई ग्रह ऐसी स्थिति में हो जो आपको प्रभाव अच्छे नहीं ला पा रहा हो सकता है महादशा अंतरदशा में कोई परेशानी देखने को मिल रही हो। अगर करवाना चाहते हैं कुंडली विश्लेषण, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, केवल व्हाट्सएप द्वारा संपर्क करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, कॉल नहीं करेंगे, केवल व्हाट्सएप मैसेज अपना स्लॉट बुक करवा लें, शुल्क पता कर लें, शुल्क के साथ में स्लॉट बुक करवा के मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।